आज हम बात करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। इससे पहले हम रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में डेफिनेशंस एंड डिफरेंस को समझ लें, ये हमारे काम आएंगे आगे इस एक्सरसाइज में। आइए देखते हैं। रेशनल नंबर्स दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर कोप्राइम्ड। एग्जाम्पल 2/4 एंड 1/3, यानी कि जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं उन्हें रेशनल नंबर्स कहते हैं। दूसरी तरफ रेशनल नंबर्स दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी कि वो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते, जैसे 1.01, 001, 0001, 00001 एंड सो ऑन। ये हमारी पुरानी डेफिनेशंस हैं जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं रेशनल एंड इरेशनल की, जैसे 9th से पहले 8th 7th में। अब हम बात करेंगे इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस के बारे में। तो रेशनल नंबर्स की है देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज़ आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है जब उन्हें किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो उनका जो रिमाइंडर आए उससे डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि जो उसका क्वेश्चन यानी जो रिज़ल्ट आता है डिवाइड करने के बाद उसे डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। इसमें टर्मिनेटिंग का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे, और रिमाइंडर नॉन 0 आ रहा है यानी 0 नहीं आया तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। अगर रिमाइंडर 0 ना आने के बाद भी वो बार बार रिपीट होता जा रहा है तो उसे रिकरिंग रिपीटिंग कहेंगे, यानी जिसका रिमाइंडर 0 ना आए और रिपीट होता रहे उसे रेशनल नंबर कहते हैं, या फिर रिमाइंडर 0 आ जाए। अब इरेशनल नंबर्स की एक डेफिनेशन देखते हैं। देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि उनका रिमाइंडर भी 0 ना आए और वो रिपीट भी ना हो। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, तो जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि रिमाइंडर 0 ना आए और वो रिपीट ना हो, तो उसे इरेशनल नंबर्स कहेंगे। अब एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। इसका फर्स्ट पार्ट है 36/100। आइए इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 36/100। इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हम 36 में 100 से डिवाइड देंगे, क्योंकि 36 100 से छोटा है इसलिए हम 0 लगा के पॉइंट बढ़ा देंगे। और अब ये 360 हो गया है तो हम इसे 100 300 वाला डिवाइड देंगे तो हमारे पास 60 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि हम पॉइंट पहले से लगा चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे एक 0 और बढ़ा लेंगे। तो अब ये 100 600 और ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 आ गया है, तो इसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे और इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.36। इसका अगला सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 1/11। आइए इसका सलूशन करते हैं। सेकंड पार्ट 1/11 को देखते हैं। 1/11 में हम 11 का डिवाइड 1 में देते हैं, तो क्योंकि 1 11 से छोटा है इसलिए हम 0 लगा के पॉइंट बढ़ाएंगे, तो ये 10 हो गया, लेकिन 10 अभी भी 11 से छोटा है इसलिए हम यहाँ पर एक और 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे एक और 0 बढ़ा लेंगे। अभी 100 हो गया। 11 9 जा 99 9 बार डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर बचा। हमने पॉइंट पहले से ही लगा रखा था इसलिए एक 0 बढ़ा लिया, फिर हमने यहाँ पे एक और 0 बढ़ाया, यहाँ पे 100 हो गया। अगेन 11 9 जा 99, रिमाइंडर फिर 0 बचा। इसलिए हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि इससे हम ऐसे ही बार बार डिवाइड करते रहने पर रिमाइंडर 1 बचता रहेगा और इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा 0.09 पर बार। इस बार का मतलब होता है ये जिस भी सब नंबर पर बार होगा उसका मतलब होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, और रिपीटिंग यानी रिकरिंग, ये रिपीट भी हो रहा है बार बार। इसके थर्ड पार्ट है 4 सही 1/8। आइए इसका सलूशन करते हैं। 4 सही 1/8। इससे पहले सलूशन करने से पहले इसका हम इस तरह लिख सकते हैं, इसे 8 चौक 32 और 1 33/8। अब हम 33 में 8 का डिवाइड देंगे तो 8 4 जा 32, 4 बार डिवाइड गया, रिमाइंडर 1 बचा। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, 8 बन जा 8, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 2, फिर हम एक 0 बढ़ाएंगे, 8 2 जा 16, रिमाइंडर बचा 4। अब हम यहाँ पे फिर से एक 0 बढ़ाएंगे, एक पॉइंट पहले से लगा चुके हैं, तो 8 5 जा 40। अब ये पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है, 40 अभी पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन 4.125 हो गया। और ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग।
क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ गया है, इसलिए टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं जो कि 3/13। आइए इसको सॉल्व कर। फोर्थ पार्ट है 3/13। इसे हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए 13 का 3 में डिवाइड करेंगे। तो ये 3 13 से छोटा है, इसलिए हमने 0 लगा के पॉइंट बढ़ाया और यहाँ पे एक 0 बढ़ा लिया। 13 2 26, यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचा। हम पॉइंट पहले से ही लगा चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक और 0 बढ़ा लिया। 13 3 39, सिंगल 1 बचा। हमने पॉइंट पहले से ही लगा रखा है, इसलिए हमने एक 0 बढ़ा लिया। अभी 10 अभी भी 13 से छोटा है, इसलिए हमने यहाँ पर एक 0 लगाकर यहाँ पर एक और 0 लगा दिया। 13 7 91। अब यहाँ पे रिमाइंडर 9 बचा, पॉइंट पहले से लगा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हमने एक 0 बढ़ा लिया। तो फिर अब हम इसका डिवाइड देंगे। 13 6 78। अब रिमाइंडर बचा 12 इस 13 से छोटा है, इसलिए हमने एक 0 बढ़ा लिया, पॉइंट पहले से लगा रखे हैं। अब ये जाएगा 13 9 117। रिमाइंडर फिर से 3 बचा। ये रिमाइंडर 3 बचा है और शुरुआत में भी हमने 3 में ही डिवाइड किया था 13 का। तो हम इसे अगेन डिवाइड करेंगे तो फिर से इतना ही प्रोसेस होगा और फिर से रिमाइंडर एंड में 3 बचेगा। इसलिए हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसका डेसिमल हो जाएगा एक्सपेंशन 0.230769। यानी कि इतना होने के बाद ये दोबारा पूरा रिपीट होगा, इसलिए हमने इस पर बार लगा दिया है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और ये बार बार रिपीट होता रहेगा। अब इसके ये एंड के दो पार्ट 5th एंड 6th 2/11 एंड 329/400, इसे हम आपको होमवर्क में करना है। ये आप खुद करके देखिए, जैसे पहले डिवाइड किया, फिर अगर वो उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, 0 नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग, नहीं रिपीट होता है तो नॉन रिपीटिंग। इसे आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। फिर भी अगर आपसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप ये हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 पर बार, यानी कि 0.142857 ये रिपीट होगा अगली बार दोबारा। तो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। यानी कि हम जानते हैं कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857 है, इस पर बार है। ये हमें इसने क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसने कहा है कि हमें प्रिडिक्ट करना है, यानी सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही प्रिडिक्ट करना है कि 2/7, 3/7, 4/7 इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। इफ़ सो है हाउ, बिना हमें लॉन्ग डिवीज़न करे इसका डेसिमल एक्सपेंशन प्रिडिक्ट करना है, कैसे करेंगे। इसमें हमें हिंट भी दी गई है, स्टडी द रिमाइंडर्स ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली, यानी कि इसके रिमाइंडर्स में दोबारा केयरफुली इसे ऑब्जर्व करें तब आएगा ये। जैसा कि हमें दिया गया है 1/7 इक्वल टू 0.142857, इसे हमने नोट कर लिया, इस पर बार भी है। इसमें कहा गया कि हमें बिना एक्चुअली लॉन्ग डिवीज़न मेथड बिना किए, यानी कि जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में डिवीज़न करके निकाला है वो बिना किए हमें इनका आगे का डेसिमल एक्सपेंशन प्रेडिक्ट करना है। जैसे कि हमें 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन प्रेडिक्ट करना है, तो हम इसे इस तरह भी तो लिख सकते हैं 2 × 1/7। 2 × 1/7 का मतलब तो वही है 2 × 2 = 2/7, फिर से वही आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 2 × 1/7। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2 × इसका 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये है, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं 0.142857। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 2 7 14, 7 14, हासिल लगा 1, 2 5 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 2 8 16 और 1 17 की 7, हासिल लगा 2 2 4 और 1 5, 2 4 8, 2 1 2। इस पर बार लगा था तो ये बार पहले से हो जाएगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.285714। हम इसे इस मेथड से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आइए ऐसे ही दूसरा देखते हैं। दूसरा है 2/7 के बाद है 3/7। आइए 3/7 भी देखते हैं। 3/7 को भी 3 × 1/7 लिख सकते हैं, तो इसे भी हम ऐसे लिख देंगे 3 × 0.142857 एंड इस पर बार। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 3 7 21 का 1 कैरी 2, 3 5 15, 16 17 का 7 कैरी 1, 3 8
24, कैरी 1 प्लस हो गया 25, हाँ कैरी 2, 3 2 जा 6 7 8, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड ये 4, तो ये हो जाएगा 0.428571। मैं दोबारा लिख ही दे रहा हूँ साफ साफ, 0.428571 इस पर बार। ऐसे ही हम इसके आगे के, हमने आपको 2/7 एंड 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट लॉन्ग डिवीज़न मेथड की ये रेट कर दिया है। अब आपको ये 4/7, 5/7 या 6/7 का लॉन्ग डिवीज़न मेथड खुद से करना है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व की जाएगी। आइए अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि हमें इसे P/Q की फॉर्म 0.6 पर बार है, इसे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यानी कि इस फॉर्म में, ये पहले क्वेश्चन में था ना 1/11, ऐसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है 0.6 की बार को, एंड 0.4 फिर 7 पर बार को, ऐसे थर्ड है 0.001 इन सब पे बार को। इससे हमें P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट, 0.6 पर बार। बार का मतलब होता है बार बार रिपीट होना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.6666 एंड सो ऑन। तो हम इसे लेट x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम ऑन मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 10 से बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करने पर नई इक्वेशन बनती है एक 10x, यानी x में 10 का मल्टीप्लाई हुआ 10x इज इक्वल टू 0.666 में जब हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666, और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ऑन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने पर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, इसे ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x इज इक्वल टू 6.666, ये बन गई क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू 0.666, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में 6 0 0 0, और यहाँ पे हमारे बचा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 10x में से 1x गया तो ये हो जाएगा 9x, ये 9x हो गया। 9x इज इक्वल टू 6, तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6/9, यानी कि ये 9 इधर से ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 9, 6/9 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, यानी इसे डिवाइड कर लेंगे, 3 से ये कट रहा है तो 3 से काट लेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू 2/3 हो गया। तो 0.6 पर बार का डेसिमल ये P/Q की फॉर्म हो गई 2/3, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। सेकेंड पार्ट है इसका 0.47, 7 पर बार है, ये 4 पर नहीं है, 0.47 पर बार। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं, इसे भी अपने पुराने तरीके से सॉल्व करते हैं। 0.47 पर बार को हम 0.4777 लिख सकते हैं। आगे लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.4777, यानी x को हमने 0.4777 के इक्वल माना, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑन मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, यानी कि 10 से बोथ साइड्स दोनों साइड में डिवाइड करने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ये हो गया x में 10 का मल्टीप्लाई किया 10x हो गया, और 0.477 में से जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इस 1 पॉइंट इधर खिसक आएगा, तो ये हो गया 4.777 एंड सो ऑन। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आगे देखते हैं, हमें इसमें एक बार और 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले देखा था कि ये जो 7 पर बार है ये 1 यूनिट छोड़कर है, इसलिए हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई एक बार और करेंगे। यहाँ पे हमने वो साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट में किया था, अब हम करेंगे ऑन मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशन सेकंड में हमने 10 से बोथ साइड में दोबारा मल्टीप्लाई किया, यानी जो हमारी इक्वेशन सेकंड आई थी उसमें हम 10 से एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10 10 जा 100x
और यहाँ पर हमने एक बार और 10 का डिवाइड किया तो ये 7 एक बार और इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा ये 47.77। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। ऑन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 को 3 में से डिवाइड वो सब्ट्रैक्ट करने पर देखते हैं क्या होता है। तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 यही है, ऊपर लिखी है जो 100x इक्वल्स टू 47.77। और हमारी सेकंड इक्वेशन ये है 10x इक्वल टू 4.77। 10x इक्वल टू 4.77। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे। घटाने पर देखते हैं इस तरफ क्या होता है। ये 7 में से 7 का 0 बचा, 7 में से 7 का 0 बचा, 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा और ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर 100x में से 10x कटेगा तो 90x बचेगा। ये आगे देखते हैं 90x इक्वल टू 43.00 देन x इक्वल टू 43/90, यानी कि यहाँ पे x से 90 मल्टीप्लाई हो रहा था, ट्रांसपोज होगा दूसरी साइड में आएगा तो ये 43/90 हो जाएगा। तो इसका अब ये 0.47 पर बार यही होगा 43/19। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व। अब हम इसी का पार्ट 3 देखते हैं। इसमें है 0.001 पर पूरे पर 001 तीनों अंकों पर बार है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहले ही कहा था 0.001 पर बार यानी कि 0.001 001 एंड सो ऑन। हम इसे ये लिख सकते हैं। पहले की तरह शुरुआत करते हैं। लेट x इक्वल टू 0.001 001 एंड सो ऑन। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। देखिए इसमें 3 अंकों पर बार है यानी कि 0.000001 इन पर बार है। तो हम इसमें इक्वेशन नंबर 2 बनाते वक्त इसमें हम बोथ साइड में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे आगे, ऑन मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 की बोथ साइड्स में 1000 का मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या होता है। x में जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x 1000x, और इधर हम 001 जब इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.3 अंक इधर खिसक जाएगा। तो ये देखिए ये ऐसा हो जाएगा कुछ 1.001 001 एंड सो ऑन। ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। ये तीनों अंक इस तरफ आए थे यहाँ पे, लेकिन 0 आगे लगने का पॉइंट से पहले कोई महत्व नहीं है, इसलिए हमने सीधे 1 लिख लिया है। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2 एंड पहले की तरह ऑन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए क्या होता है। हमारी क्वेश्चन नंबर 2 ये है 1000x इक्वल टू 1.001 001 एंड सो ऑन। एंड फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 0.001 001। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट से इस तरफ देखते हैं, ये 1 से 1 ये सब 0 हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, और 1000x में से x जाएगा तो यहाँ पे 999 यानी कि 999x बचेगा। तो अब देखते हैं यहाँ 999x और इस तरफ सिर्फ 1 है। ये तो पॉइंट के बाद सिर्फ 0 इसीलिए लगेंगे क्योंकि ऊपर से 0 ही आया है। तब ये इस तरफ 999x इक्वल टू 1, तो x हो जाएगा x इक्वल टू 1/999, यानी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ ट्रांसपोज होके आया तो यहाँ पे डिवाइड में हो गया। तो आइए देखते हैं 0.001 का P/Q का फॉर्म भी यही होगा 1/999। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये आर यू सब्सक्राइब बाई योर आंसर विद योर टीचर आज क्लास में डिस्कस वाई, ये सब फालतू की चीज़ें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q इसी पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ये 0.999 एंड सो ऑन है तो हम इसे 0.9 पर बार भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट जैसा ही हो गया जिसमें 0.6 पर बार था। तो हम इसे पहले की तरह ही आगे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करते हैं। लेट x इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब ऑन मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया x में 10x इक्वल टू 0.999। ये हो गया 1 पॉइंट इधर खिसक जाएगा पॉइंट, तो ये हो गया 9.999।
ऑन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट यानी घटाने पर देखते हैं। ये 10x इक्वल टू 9.99 सेकंड और ये फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 0.999। हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 999 पॉइंट के इस तरफ है, ये 0 हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने पर। यहाँ पे सिर्फ 9 बचेगा और इस तरफ 10x में से x घटाएंगे तो ये 9x हो जाएगा। 9x इक्वल टू 9, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 9/9। ये इधर ट्रांसपोज होके आएगा तो ये 9/9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में हो गया तो x इक्वल टू 9 1 जा 9 इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका इसका ये 1p/q का फॉर्म होगा 1/1, यानी कि 0.999 एंड सो ऑन इक्वल टू 1 और 1/1। इस एक्सरसाइज 1.3 में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 की वीडियो बना दी है, आप इसे देखिए। और सेकंड पार्ट को देखने के लिए इसी वीडियो के नीचे जो टाइटल होता है उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे जाके एक ब्लू कलर का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप इसका सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन 5 6 7 8 एंड 9 के सॉल्यूशंस हैं। थैंक यू।